ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं चल रहा मैं, क्योंकि 25 में मैंने बहुत कुछ सोचा था, लिस्ट बना रहा था, बैठ के कॉपी में लिख रहा था कि ये करूँगा, तो फिर कुछ नहीं होता। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस ईयर, मतलब आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपने 2025 को इन वन वर्ड? यू हैव टू डिस्क्राइब इन वन वर्ड। केओस। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं 90 सेकंड हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ सिमरन सारवान और आज हम बात करेंगे जेन ज़ी से, यंगस्टर्स से। बात करेंगे कि उनका साल कैसा गया और उन्हें क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं उनकी 2026 से। हम हैं यहाँ सीपी में कनॉट प्लेस, जहाँ जैसे कि आप सब जानते हैं साल का आखिरी दिन है तो लोगों को इन्जॉयमेंट भी तो करनी है। इसी इन्जॉयमेंट में हम भी आ गए हैं और हम बात करेंगे ऐसे एक शख्स से जो कि यंगस्टर्स हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या उम्मीद है 2026 से। पूछते हैं उनका ये पूरा साल कैसा गया। हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम है अभिषेक। हाय अभिषेक। तो आपका 2025 अगर मैं पूछूं, आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपने 2025 को इन वन वर्ड? यू विल हैव टू डिस्क्राइब इन वन वर्ड। केओस। केओस। ओके, कैन आई आस्क यू व्हाई? क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस ईयर, मतलब हर चीज़ में लेके मैं अगर पढ़ाई को ले लूँ या फिर मैं पर्सनल लाइफ में ले लूँ या फिर जितनी भी चीज़ों को मैं काउंट कर सकता हूँ, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केओस हुआ है। तो आई थिंक ये परफेक्ट वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो एनी मेमोरी यू जो आपको लगता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा 2025 को, कोई ऐसी, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, ऐसी कोई मेमोरी है? हाँ, ऐसी एक मेमोरी तो मैं ये कहूँगा कि 2025 में एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा लो हो गया था। और वैसे तो हम नहीं चाहते कि हमें ऐसी चीज़ें याद आएँ जब हम बहुत लो हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ कि मैं लाइफ में ज़्यादा लो हिट करा मैंने किसी भी, मतलब ऐसा फ़ील करा। बट उस चीज़ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि कैसे मुझे एक्ट करना है आगे जाके, कि चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, कि चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी अपने नए साल से। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूँगा। दैट्स ग्रेट, दैट मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड वी विश कि आपका 2026 में ऐसा कुछ ना हो। और अगर कुछ उम्मीदें भी रखते हैं आने वाले साल से, कुछ रेजोल्यूशन सोचा है 2026 के लिए? हाँ, वही सोचा है कि आलस कम करूँगा अपना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं दुनिया का सबसे आलसी इंसान हूँ। तो एक तो आलस कम करना है मुझे अपना, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ हॉबीज़ हैं जो मैंने छोड़ दी थी पीछे, उनको उठाऊँगा वापस से। तो अब मतलब ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं चल रहा मैं, क्योंकि 25 में मैंने बहुत कुछ सोचा था, लिस्ट बना रहा था, बैठ के कॉपी में लिख रहा था कि ये करूँगा, तो फिर कुछ नहीं होता। तो सिर्फ यही 2 चीज़ें सोची हैं मैंने कि अपनी हॉबीज़ को लेके चलूँगा। और क्या बोला था मैंने? ओके ओके, जैसे कि आपने कहा 2025 से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ फेस किया है। अपने यंगर सेल्फ से हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि बचपन में ये नहीं करना चाहिए था, जो भी है। अगर अपने यंगर सेल्फ से कुछ कहना हो, कुछ उसे समझाना हो, तो क्या कहेंगे? मैं उससे यही कहूँगा कि समय बर्बाद मत कर, मतलब सोचने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ और मैं ज़्यादातर चीज़ें अपने दिमाग में ही कर लेता हूँ। और क्योंकि अगर हम ओवरथिंक करते हैं ना, तो हम सिनेरियो सोचते रहते हैं, फिर हमें लगता है अच्छा जैसे मैं अपना ये एग्ज़ाम दूंगा, फिर मेरा इतने मार्क्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो एक तरीके से मेरे दिमाग ने तो वो जी ली वो रियलिटी, मेरे को तो लग रहा है हाँ हाँ, फिर मैं उसी रियलिटी में रह जाता हूँ और जो असली रियलिटी होती है उसमें बेकार कर देता हूँ सब कुछ। बिल्कुल, इस रियलिटी को बिल्कुल खोना नहीं है और हम विश करते हैं कि आपका 2026 बहुत अच्छा हो, क्योटिक ना हो। और जब 2027 में, आने वाले 27 में आपसे कोई पूछे तो आप खुद कहें कि 2026 मेरा वंडरफुल रहा। थैंक यू सो मच हमसे बात थैंक यू, करने। आपसे बात करके भी अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।